अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन चैप्टर का आज हम 8th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम 7th लेक्चर जो है उसमें हम राउट्स लॉ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। और राउट्स लॉ बेसिकली हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। और किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर्स हमारे पास होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की नेचर के ऊपर कि वो सॉल्यूट की नेचर क्या है, और इसी तरह वो सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो वोलाटाइल है या वो नॉन वोलाटाइल है। इसी हवाले से हमने ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया था। आज यहाँ पर एक और चीज़ भी इसी में कि हमारे पास हम वहाँ पर ये भी डिस्कस कर चुके थे कि राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो वो हमारे पास आइडियल कंडीशन थी जिसमें हमने राउट्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। आज हम रियल सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास जो रियल सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ से किस तरीके से डेविएट करता है। यानी कि हमारे पास असल में रियल सॉल्यूशन जो हमारे पास बनता है या जिसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसका आइडियल सॉल्यूशन से बिहेवियर किस तरीके से मुख्तलिफ है उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो डेविएशन है आपके पास राउट्स लॉ की आपके पास फ्रॉम रियल सॉल्यूशन जो है उसको हमने आज यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक आपके पास ग्राफ है जो कि आपके पास आप पिछली वीडियो में यानी कि 7th लेक्चर में आप इसको देख चुके हैं। यहाँ पर आपके पास इस वक्त आपको आपको एक लिहाज से ग्राफ में आपके पास दो स्ट्रेट लाइनें नज़र आ रही हैं। एक आपके पास बी आपके पास कंपोनेंट का है और एक ए कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है। यानी कि ये आइडियल सिचुएशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि हमारे पास बी जो है वो उसका वेपर प्रेशर आपके पास इस पॉइंट तक आपके पास मौजूद है और जो ए है उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक मौजूद है। और यहाँ पर इस आपके पास ग्राफ के अंदर ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ए कंपोनेंट है वो ज़्यादा वोलाटाइल है बी कंपोनेंट के मुकाबले में। जो वोलाटाइल ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और जो वोलाटाइल कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी आपके पास कम होगा। तो हमारे पास इन दोनों का जो टोटल सम है वो आपके पास जो है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल है। यानी कि आपके पास सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो इस वक्त दोनों के वेपर प्रेशर का सम है आपके पास। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आपके पास कहा जाता है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब हम टोटल सम अप कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो दो कंपोनेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास है उसका कोई ख़ास आपके पास चेंज नहीं है। यानी कि बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर हमारे पास है अकेला आपके पास और ए का भी अकेला जो आपके पास, यानी कि प्योर फॉर्म में ए और बी का जो आपके पास वेपर प्रेशर होगा उन दोनों का अगर आप सम अप कर लें तो फिर वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा। ये फिर आइडियल कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो तब आपके पास इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस में ख़ास चेंज नहीं आएगा तो तब आपके पास यहाँ पर जो है इंथैल्पी में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि हीट में भी किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन में कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन भी बनता है और एंडोथर्मिक सॉल्यूशन भी बनता है। यानी कि सॉल्यूशन बनाते हुए एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर क्योंकि हम टोटल प्रेशर का सम ले रहे हैं, इसका मतलब है रिएक्शन से पहले और आपके इनके सॉल्यूशन बनाने से पहले उन दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनाने के बाद दोनों बराबर आपके पास हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसके अंदर आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो सॉल्यूट टू सॉल्यूट और सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट सेम होंगी, उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं हो। जबकि ऐसा होता नहीं है। रियल केस में इस तरीके का कोई फिनोमेना नहीं होता। रियल केसेस में बाज़ दफ़ा जो सॉल्यूट टू सॉल्यूट अट्रैक्शन होती है वो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट आपके पास कम होती है और इसी तरह सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट जो अट्रैक्शन होती है वो बाज़ दफ़ा आपके पास सॉल्यूट टू सॉल्वेंट से ज़्यादा
ज़्यादा आपके पास हो जाती है, तो इस वजह से बिहेवियर में फ़र्क आता है। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में क्योंकि आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, विच इवनली द सेम फोर्सेस फॉर अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। जब आपके पास यहाँ पर फोर्सेस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हीट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, हीट कांस्टेंट रहेगी। जो आपके पास अलग अलग कंपोनेंट की हीट थी अब आपके पास सोल्यूशन बनाने के बाद भी वही रहेगी। तो इस लिहाज से हमारे पास एंथैल्पी जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि एंथैल्पी चेंज इन हीट को कहते हैं। तो किसी किस्म का कोई हीट में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए आपके पास एंथैल्पी इसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये तो आइडियल सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। हमने डेविएशन स्टडी करनी है, तो अब हम रियल सोल्यूशन को स्टडी हैं कि रियल सोल्यूशन में आपके पास किस तरीके का फर्क आता है। यहाँ पर उसी ग्राफ से एक लाइन ली गई है सीधी, आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन ब्लैक आपको नजर आ रही है ये आइडियल को शो कर रही है, आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट आपके पास कर रही है। ये फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट है तो ये बी कंपोनेंट है, या ये बी कंपोनेंट है तो ये आपके पास ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। और यहाँ पर आपके पास ये जो कर्व नजर आ रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन है और नीचे वाली नेगेटिव डेविएशन है, यानी कि आपके पास जो रियल सोल्यूशन है उसका बाज़ दफ़ा वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन के मुकाबले में भी ज़्यादा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा आपके पास रियल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है टोटल आपके पास सोल्यूशन का वो आपके पास आइडियल सोल्यूशन के मुकाबले में कम हो जाता है। तो क्योंकि आपके पास ये फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं आपके पास सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, बाज़ दफ़ा फोर्सेस वीक हो जाती हैं सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, जिसकी वजह से आपके पास इनके वेपर प्रेशर में फ़र्क आ जाता है। पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब वेपर प्रेशर से आपके पास क्या हो गया, कम हो गया, या पहले वेपर प्रेशर कम था और सोल्यूशन बनाने के बाद दोनों कंपोनेंट का आपस में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं हुई और पहले वाली भी अट्रैक्शन वीक आपके पास हो गई, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो आपके पास जल्द से जल्द वेपर में चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि उनके अंदर वॉलेटिलिटी नेचर आपके पास बढ़ गई है। तो रियल सोल्यूशन में जब आपके पास उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, सोल्यूशन बनाने के बाद उन दो कंपोनेंट के बिहेवियर में जब चेंज आएगा तो आपके पास इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस में भी चेंज आ रहा है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज आ रहा है तो तब आपके पास एंथैल्पी भी वहाँ पर क्या होगी, चेंज आपके पास होगी। तो आपके पास वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती हैं, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट टू सॉल्वेंट आर मच स्ट्रॉन्गर और वीकर देन सॉल्यूट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, यानी कि स्ट्रॉन्गर भी हो सकती हैं और वीकर भी हो सकती हैं। रियल सोल्यूशन के अंदर आपके पास सेम वही फिनोमेना नहीं रहेगा कि पहले जो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन थी फिर सॉल्यूट टू सॉल्यूट जो अट्रैक्शन थी, आपने इन दोनों को आपने कंपोनेंट को आपने मिक्स किया तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता रियल सोल्यूशन के अंदर। जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके पास एंथैल्पी भी आपके पास लाजमन चेंज होगी, और एंथैल्पी यानी कि डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, यानी कि दो तरह की डेविएशन होती है, एक नेगेटिव डेविएशन होती है और एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन आपके पास होती है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ जाता है और नेगेटिव डेविएशन में आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्यों ज्यादा हो जाता है, हम आगे डिस्कस करते हैं और इसकी एग्जांपल को भी आपके पास डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आपके पास किसको कहते हैं, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन में आपको नजर आ रही हैं लाइनें आपके पास, ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन की लाइनें हैं। आइडियल सॉल्यूशन की लाइनें आपके पास इस तरीके से मौजूद होंगी, जो स्ट्रेट हम सीधी लाइनें आपके पास लगाते हैं, और जबकि आपके पास जो रियल सॉल्यूशन की लाइनें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी तो वो आपके पास कंप्लीट आपके पास लाइन में नज़र आ रही होंगी आपके पास। तो हमारे पास जो रियल सॉल्यूशन की लाइनों को अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो अभी इस वक्त पी ए हमारे पास है रियल का भी आपके पास, वो आपके पास लेस वोलाटाइल है देन पी बी, मीन सेकेंड कंपोनेंट जो हमारे पास है उसके मुकाबले में उसकी वोलाटाइलिटी कम है, यानी कि बी हमारे पास ज़्यादा वोलाटाइल है, ए हमारे पास कम वोलाटाइल आपके पास मौजूद है। और इसके लिए आपके पास जो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो आपके पास स्ट्रेट लगाई गई है तो ये आइडियल के लिए लगाई गई है, और आपके पास जबकि रियल में इसकी आपके पास जो है वैल्यू आपके पास जो वेपर प्रेशर की वैल्यू वो ज़्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको कंसिडर करें इस जगह के ऊपर आपके पास जो है इसको अगर हम यहाँ पर टच करते हैं वेपर प्रेशर के साथ, तो तब हमारे पास इसका जो आपके पास वेपर प्रेशर बन रहा है वो आपके पास ज़्यादा बन रहा
है, यानी कि ये वो पॉइंट अगर आपके पास हो तो यहाँ से आपके पास इसका वेपर प्रेशर बढ़ चुका है आपके पास, यानी कि सीधी लाइन अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो जाए तो ये इसका वेपर प्रेशर बन चुका है सोल्यूशन का। जबकि आइडियल में आपके पास ये इसकी मिड लाइन आपके पास बनती है और यहाँ से अगर मैं इसको खींचता हूँ सीधा तब आपके पास इसका वेपर प्रेशर ये बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर रियल का जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल के मुकाबले में आपके पास ज्यादा हो चुका है। जब रियल का प्रेशर आपके पास आइडियल के मुकाबले में ज्यादा हो चुका है तब हम इसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। अब ये पॉजिटिव डेविएशन आपके पास कब होती हैं, किस वक्त होती हैं? ये उस वक्त आपके पास होंगी जब आपके पास सॉल्यूट टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन। यानी कि आपके पास पहले सॉल्वेंट था और आपके दोनों कंपोनेंट अलग अलग थे, अलग अलग फॉर एग्जांपल बीकर में थे, अलग अलग आपके पास अपरेटस में मौजूद थे। तो हमने आपके पास उनके अगर आप अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास जो हैं वो पहले जो मौजूद थी, लेकिन जब हमने सॉल्यूट उसमें डाला तब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डिसॉल्व तो हो गया। इसका मतलब है न्यू फोर्सेस वहां पर बन चुकी हैं। जब डिसॉल्व हो रहा है तो न्यू फोर्सेस बन रही हैं। जब न्यू फोर्सेस वहां पर बन चुकी हैं तो वो न्यू फोर्सेस आपके पास अब वीक फोर्सेस हैं पहले के मुकाबले में। जब पहले के मुकाबले में वीक फोर्सेस आपके पास मौजूद हैं तो तब आपके पास लाजमन वहां पर जो सॉल्वेंट है वो वेपर में चेंज होना शुरू होगा तेजी से पहले के मुकाबले में। वो पहले के मुकाबले में जब वो तेजी से आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगा तो तब आपके पास सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर जो हमारे पास है वो आपके पास आइडियल के मुकाबले में उसकी वैल्यू ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्योर में आपके पास जो है वो वेपर प्रेशर कम था, जबकि सॉल्यूशन के अंदर अब उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो वीक आपके पास हो चुकी हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास इसमें हम आपके पास कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर आपके पास डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास पहली चीज़ तो ये है कि वेपर प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो रहा है और आपके पास वेपर प्रेशर आइडियल के मुकाबले में क्या हो चुका है, इंक्रीज आपके पास हो चुका है और हायर है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले में आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जब वेपर प्रेशर आपके पास ज़्यादा है तो वो चीज़ जल्दी वेपर में चेंज हो रही है। इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक हो चुकी है। अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक होने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास उसका क्या हो जाएगा, कम आपके पास हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके कंपोनेंट के मुकाबले में, क्यों? कंपोनेंट में आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग थी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग थी तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या था, ज़्यादा आपके पास मौजूद था। अब इसके एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम आपके पास इथेनॉल को यानी कि आपके पास C2H5OH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। वाटर टू वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जब आप इथेनॉल को वाटर में डालते हैं तो तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, क्योंकि वाटर टू वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास नंबर ऑफ वाटर बॉन्डिंग जो बनते हैं वो 4 बनते हैं, टेट्राहाइड्रल शेप वो शो करते हैं। लेकिन जब आपके इथेनॉल आप डालते हो तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नंबर कम हो जाते हैं और आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर रह जाती है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं और वाटर इजीली वेपर में आपके पास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हमारे पास इथेनॉल और वाटर को अगर हम कंबाइन करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बनता है वो 78.1 सेल्सियस है। इथेनॉल और वाटर को अगर मिक्स करें तब उस पूरे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.1 आपके पास है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कम हो चुका है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी आपके पास, यानी कि वेपर आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर जल्दी से जल्दी बनेंगे। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल हमारे पास जो है वो 78.5 आपके पास है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस आपके पास होता है। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव डेविएशन है। फिर हम नेक्स्ट आपके पास आते हैं नेगेटिव डेविएशन की तरफ। तो नेगेटिव डेविएशन में आपके पास ग्राफ में आपको ये शो हो रहा है कि जो आपके पास डॉटेड लाइन है वो आपके पास उसका वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास ज़्यादा है जो आपके पास रियल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको मिड लाइन ये वाली लें तो ये इसका वेपर प्रेशर बन जाता है आइडियल का, जबकि रियल का वेपर प्रेशर आपके पास यहाँ से अगर आप लो तो ये आपके पास बन जाता है। तो तकरीबन हमारे पास जो रियल हमारे पास है उसका वेपर प्रेशर जो है आपके पास वो आपके पास कम है और आइडियल का वेपर प्रेशर आपके पास यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास चेंज हो जाएंगी, यानी कि आपके पास पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो आपके पास सोल्यूशन बनाने से पहले जो कंपोनेंट में आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास होंगी वो वीक होंगी, लेकिन जब आप सोल्यूशन बनाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग आपके पास हो जाएंगी। तो हमारे पास आपके पास एक ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके पास विच कंटेन सॉल्यूट
टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था, अब जब हमने सोल्यूशन बनाया तो वो आपके पास कम हो चुका है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि वो वेपर में आपके पास क्या हो सके, चेंज आपके पास हो सके। तो इस डेविएशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन आपके पास कहा जाता है। और इस नेगेटिव डेविएशन में जब वेपर प्रेशर आपके पास यहाँ पर कम हो चुका है, ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। और यही दो पॉइंट आपके पास हैं, आगे जो हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर तो आपके पास कम हो चुका है इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास अभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब वेपर तेज़ी से नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है और वो एनर्जी भी ज़्यादा गेन करेगा बॉयल होने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले में। और इसमें अगर हम देखें इसके एग्जांपल में, तो HCl को हम वाटर में आपके पास जब हम डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास बन जाती हैं वो आइंस की अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाती हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग आपके पास हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हो जाता है 108.5 सेल्सियस हो जाता है, जो कि आपके पास दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से आपके पास जो है वो ज़्यादा आपके पास होगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन आपके पास कहते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन भी है, नेगेटिव डेविएशन भी है। ये रियल सोल्यूशन को आज हमने डिस्कस किया। और 7th जो हमारे पास लेक्चर था, ये वीडियो थी हमारे पास सोल्यूशन की, उसके हमने आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस किया था। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।